नमस्कार बच्चों। ये जो कक्षा छठी पाठ का शीर्षक है उपहार। इसमें एक कहानी दी गई है। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी का मुख्य भाव यह है कि मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जो वस्तु हमारी नहीं है उसका मोह करना ठीक नहीं है। दूसरों की मदद करना सच्चा मनुष्य धर्म कहलाता है। कहानी में बताए गए ऋत्विक के समान हमें भी पुस्तकें पढ़ने, उन्हें इकट्ठा करने और सारे पुस्तकों को सहेज कर रखने का शौक हर एक छात्र में होना चाहिए। ईमानदारी और लगन से कार्य करने पर मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ईमानदारी एक अच्छा गुण है बच्चों। इस कहानी द्वारा यही सीख दी गई है। लेकिन इस कहानी से एक बात समझ में आती है कि ईमानदारी से कार्य करके मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सच्ची लगन, आत्मविश्वास और अपने कार्य में रुचि चाहिए। सच और साहस ही सफलता की कुंजी है बच्चों। तो ये जो कहानी है हम सविस्तर रूप से देखेंगे। आप सभी को कहानी सुनना बहुत पसंद है। तुम्हें कहानी सुनना अच्छा लगता है। तो आगे चलकर हम सविस्तर रूप से कहानी देखेंगे। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीब यानी निर्धन, जिसके पास धन नहीं है, जो दीन है, उसे कहते हैं गरीब। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। गांव के पास एक पुस्तक मेला मतलब पुस्तकों की प्रदर्शनी, पुस्तकों का घर, उसे कहते हैं पुस्तक मेला। उसने मां से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी मां बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगी इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी मां की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। इस ऋत्विक को मेला देखना था। वहां की कुछ किताबें खरीदनी थी, देखनी थी, लेकिन मां ने मना कर दिया क्योंकि वह मेला दूर था। मां ने उसको जाने की इजाजत नहीं दी और फिर वह उदास होकर, नाराज होकर, दुखी होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी थी। तेज मतलब प्रखर, बहुत तेज। वह उठकर वहां गया। वह सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी, जिसके पंखों का रंग सुनहरा, सोने के समान। सोने का रंग कैसा रहता है? पीला, चमकीला। ऐसे उस परी के पंख थे। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं परी हूं, लेकिन तुम यहां उदास क्यों बैठे हो? मैं परी हूं, लेकिन तुम इस पेड़ के नीचे उदास क्यों बैठे हो? दुखी क्यों बैठे हो? तुम नाराज क्यों हो? परी का यह प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगा। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूं। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया।
तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? या समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूं। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे मतलब मेरी परीक्षा में सफल हो जाओगे, पास हो जाओगे। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी मतलब इम्तिहान लूंगी। मैं तुम्हारी जांच करूंगी, परीक्षण करूंगी और फिर मेरा जो निर्णय है बाद में बताऊंगी। आगे देखेंगे क्या होता है। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक कहता है, कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? अगर मैंने पहले ही तुझे बताया कि मैं कैसी परीक्षा लेने वाली हूं, क्या पूछने वाली हूं, तो इसमें कोई अर्थ नहीं रहेगा। आगे देखेंगे। देखो ये बच्चों चित्र। नाराज होकर ऋत्विक उस पेड़ के नीचे बैठा है। उसके पास ही परी खड़ी है। उसके पंख सुनहरे हैं, सोने के समान। उसके पंखों का रंग पीला है और ये उदास बैठा है, दुखी बैठा है। और उदासी का कारण यह परी पूछ रही है। दोनों में चर्चा चल रही है। आगे देखेंगे। तो बता दिया तो परीक्षा कैसी? ऐसा कहने के बाद ऋत्विक कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। कुछ ही दूर गया था तो रास्ते में उसे एक छोटी सी पोटली यानी छोटी सी थैली उसे रास्ते में मिली। वो हैरान हो गया, चकित हो गया ये देखकर, थैली देखकर। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज है। उसे विश्वास हो गया कि ये जो पोटली है लाल रंग की, इसमें कोई तो कीमती चीज यानी अनमोल चीज, अमूल्य कोई तो चीज है, वस्तु है अंदर। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। यह पोटली मेरी है क्या? नहीं है, तो इसे खोलने का मुझे अधिकार नहीं, हक नहीं। यानी उसके अंदर की ईमानदारी हमें यहां पर नजर आती है। वह ऋत्विक ईमानदार था। उसने वह पोटली खोली नहीं। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? आवाज आ गई कि मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है क्या? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की। राहगीर ने बताया। राहगीर मतलब वहां से कोई तो मुसाफिर जा रहा था, पथिक जा रहा था या यात्री वहां से गुजर रहा था। और फिर ऐसा सवाल पूछने के बाद किस रंग की थी? तो राहगीर ने बताया, उस यात्री ने बताया, उस पथिक ने बताया कि लाल रंग की थी। और कोई पहचान बताओ? ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। उस पर क्या है? सुनहरे रंग का एक चित्र बना हुआ है। एक परी का चित्र है। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा।
ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। जैसे ही उसने अपने थैली में से वो पोटली निकाली, छोटी सी थैली निकाली, तो उस पर परी का चित्र चमकने लगा और उसे यकीन हो गया ऋत्विक को कि यह पोटली इसी राहगीर की, इसी मुसाफिर की है। तो उसने झट से वह पोटली राहगीर को दे दी। मतलब यहां पर उसकी ईमानदारी नजर आती है। आगे चलकर हम देखेंगे। अभी जो हमने कहानी देखी है, कहानी पूरी नहीं हुई, लेकिन जितनी कहानी पूरी हो गई है उस पर, उसके आधार पर कुछ प्रश्न मैंने आपको दिए गए हैं। वह प्रश्न आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। गांव के पास क्या लगा हुआ था? पेड़ के पास कौन खड़ी थी? रास्ते में ऋत्विक को क्या मिला? पोटली पर किसका चित्र बना था? पोटली किस रंग की थी? आगे चलकर देखेंगे हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऋत्विक उदास क्यों हो गया? पेड़ के पीछे ऋत्विक ने क्या देखा? ऋत्विक ने परी को अपने उदासी का कारण क्या बताया? आपको इन सवालों के जवाब 5-6 पंक्तियां लिखना है। हर एक प्रश्न का जवाब आपको 5-6 पंक्तियां अपनी कॉपी में लिखना है। यही स्वाध्याय है आपका। कहानी का आगे का भाग अगले तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।